क्या आपके पेट में बार बार गैस बनती है? खाना खाने के बाद पेट इतना फूल जाता है कि कपड़े तंग लगने लगते हैं। कभी डकार आती है, कभी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर हवा भर गई हो। पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है। इसके साथ ही पेट में भारीपन, ऐंठन, खट्टी डकार और सीने में जलन भी हो सकती हैं। अगर आप में ये सिम्टम हैं तो सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बार हम बाहर का तला भुना खाना नहीं खाते, फिर भी गैस की परेशानी बनी रहती है। हम घर का खाना, फल और सब्जियां खाते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि पेट क्यों फूल जाता है, क्यों हमें गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है। दरअसल इसकी वजह हमेशा कोई एक चीज़ नहीं होती। भोजन की मात्रा, खाने का समय, भोजन कितनी जल्दी खाते हैं और भोजन खाने का समय क्या है, भोजन की मात्रा और किसी खास चीज़ को कितनी आसानी से पचा पाता है, इन सभी बातों का असर हो सकता है हमारे खान पान पर। तो आज हम ऐसी 11 आम चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कुछ लोगों में गैस और पेट फूलने की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी पेट फूला फूला रहते हैं। ध्यान रखें, ये चीज़ें अपने आप में खराब नहीं हैं। परेशानी आपकी व्यक्तिगत सहनशीलता और मात्रा पर निर्भर कर सकती है। तो चलिए जानते हैं वो 11 चीज़। नंबर 1, अध पका केला। केला सेहत के लिए अच्छा फल है, लेकिन बहुत कच्चे या फिर अध पके केले को पचाने में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। इससे पेट में गैस, भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपको कच्चा केला खाने के बाद परेशानी होती है तो अच्छी तरीके से पका केला कम मात्रा में खाकर आप एक बार देखें, आपको फर्क दिखेगा। नंबर 2, दूध। दूध पीने के बाद अगर पेट फूलना, गैस बनती है या फिर पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है तो हो सकता है कि आपका शरीर दूध में मौजूद लैक्टोज को आसानी से न पचा रहा हो। ऐसी स्थिति में दूध की मात्रा कम करके देखें। कुछ लोगों को दही या फिर छाछ ज़्यादा आसानी से पच सकती हैं, लेकिन दूध नहीं पचता है। नंबर 3 है फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकोली। ये सब्जियां पोषण तत्वों और रेशे से भरपूर होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनसे गैस ज़्यादा बन सकती है और इन्हें खाने के बाद पेट फूलता है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के बजाय आप थोड़ी मात्रा में और अच्छी तरीके से पकाकर खाएं। नंबर 4 है राजमा और छोले। राजमा और छोले बहुत ही पौष्टिक होते हैं, लेकिन इन्हें खाने के बाद पेट फूलना आम परेशानी है। इन्हें कई घंटे पानी में भिगोकर रखें, फिर अच्छी तरीके से धोकर के पकाएं। शुरुआत में आप कम मात्रा में लें और फिर देखें कि आपका शरीर इन्हें कितनी आसानी से पचा लेता है, अगर आप अच्छी तरीके से इन्हें पकाकर खाते हैं तो। नंबर 5 है च्युइंगम और सोडा। च्युइंगम चबाते समय अनजाने में हवा पेट के अंदर जा सकती है और इससे डकार और पेट फूलने की परेशानी बढ़ सकती है। इसी तरीके से सोडा और दूसरे गैस वाले पेय पेट में अतिरिक्त गैस पहुंचा सकते हैं। अगर पेट अक्सर फूलता है तो इनका सेवन आपको कम करना चाहिए। और अगली चीज़ है सेव और नाशपाती। ये सब हम अच्छा फ्रूट समझकर खाते तो हैं। सेव और नाशपाती दोनों ही पौष्टिक फल हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील लोगों को इन्हें खाने के बाद गैस, पेट फूलना और ऐंठन हो सकती है। अगर ऐसा आपको बार बार होता है तो इसकी मात्रा कम करके देखें और ध्यान दें कि आपका शरीर किस फल को आसानी से पचा पाता है। अगर आपको ये नहीं पच रहा है तो आप इन्हें कम खाएं या फिर खाना छोड़ें। नंबर 7 है बहुत ज़्यादा तला भुना खाना। समोसा, कचौरी, पकोड़े और बहुत ज़्यादा तेल वाला कभी कभार चल जाता है, लेकिन कुछ लोग डेली खाते हैं। भोजन पेट के लिए भारी हो सकता है। ये तला भुना, अधिक वसा वाला खाना पाचन की गति को धीमा कर सकता है, जिससे पेट में भारीपन और फूलने की परेशानी हो सकती है। इसीलिए तली हुई चीज़ों को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। कभी कभार चलता है, लेकिन आप हर रोज़ रूटीन ना बनाएं। नंबर 8, कच्चा प्याज और लहसुन। कच्चा प्याज और लहसुन कुछ लोगों में गैस
और पेट फूलने की परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आपको इन्हें कच्चा खाने के बाद परेशानी होती है तो मात्रा कम करें और इन्हें अच्छी तरीके से पकाकर खाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके पेट में सूट नहीं हो रहा है। नंबर 2, नो चीनी रहित चीज़ें। कुछ चीनी रहित मिठाइयों, चबाने वाली चीज़ों और पेय में ऐसी मिठास देने वाली सामग्री होती है जो ज़्यादा मात्रा में लेने पर गैस, पेट फूलने या फिर दस्त जैसी परेशानी कर सकती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों का ज़रूरत से भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए आपको। अगला है नंबर 10, अचानक बहुत ज़्यादा रेशेदार भोजन। रेशा हमारे पाचन तंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन अगर पहले आप कम रेशा खाते थे और अचानक बहुत ज़्यादा सलाद, जई, दाल और साबुत अनाज खाना शुरू कर देते हैं तो शुरुआत में गैस बढ़ सकती है। इसीलिए आप रेशेदार भोजन धीरे धीरे बढ़ा करके और इसके साथ आपको पर्याप्त पानी पीना है। नंबर 11, खाली पेट चाय या फिर कॉफ़ी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है। कई लोगों की सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी से शुरू होती है, लेकिन कुछ लोगों में इससे पेट में जलन, खट्टी डकार और बेचैनी बढ़ सकती है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप चाय या कॉफ़ी खाली पेट लेने से बचें और इसकी मात्रा आप कम करके देखें। अब बात करते हैं कुछ आसान आदतों की जो पेट को हल्का रखने में मदद कर सकती हैं और आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं बनने देती है। सबसे पहले भोजन को जल्दी जल्दी खाने की बजाय आप धीरे धीरे और अच्छी तरीके से चबाकर खाएं। बहुत तेज़ी से खाना खाने पर भोजन के साथ ज़्यादा हवा पेट में जा सकती है, तो आप खाना धीरे धीरे और चबाकर खाएं। दूसरा, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन करने से बचें। ज़रूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में खाना पेट के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इससे आपको पेट में आराम भी मिलेगा। तीसरा है, रेशेदार भोजन को अचानक बहुत ज़्यादा न बढ़ाएं। मात्रा आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। साथ में आपको पर्याप्त पानी पीना है। आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, 7 से 8। चौथा, खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं। भोजन के बाद कुछ देर सामान्य रूप से चलना फिरना अच्छा रहता है। आप खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना लेटें। और सबसे ज़रूरी बात है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जो चीज़ एक व्यक्ति को गैस देती है, जरूरी नहीं है कि वही आप हर व्यक्ति को भी परेशानी दें। इसीलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर किसी खास चीज़ को खाने के बाद बार बार गैस, पेट फूलना या फिर भारीपन महसूस होता है तो उसकी मात्रा आप कम करके देखें। लेकिन अगर तेज़ पेट दर्द, लगातार उल्टी, मल में खून, बिना वजह वजन कम होना या फिर लंबे समय में से पाचन की परेशानी बनी हुई है तो इसे केवल गैस समझकर नज़रअंदाज न करें और चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो अगली बार जब आपका पेट फूले तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपने क्या खाया है, ये भी ध्यान दें कि आपने कितनी मात्रा में खाया है और कितनी जल्दी खाया है और किस चीज़ के बाद आपको सबसे ज़्यादा ये परेशानी हुई है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और टिप्पणी करके बताएं कि इन 11 चीज़ों में से कौन सी चीज़ खाने से आपको गैस बनती है। धन्यवाद।